नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं यही प्लॉट केले के प्लॉट पे आया हूं जहां पे ट्रीटमेंट टोटली मेरा शेड्यूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है किसान मित्रों। तो यह वही प्लॉट है। आज से 15 दिन पहले मैंने जो यहाँ पे वीडियो लिया था किसान भाइयों कि टोटल मैंने आपको जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट मेरा हो रहा है, जैसे कि 2 ड्रिंचिंग हुई है और अभी 10 दिन पहले यहाँ पे खाद का 8 से 10 दिन पहले यहाँ पे खाद का बेसल डोज किया है। तो उसमें मैंने टोटल ही आपको बताया था कि यहाँ पे जो डिस्टेंस जो 6 बाई 6 फुट का डिस्टेंस और जैन की वैरायटी आप देख सकते हो। प्लांट पूरी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं बढ़िया से। और आज कंटिन्यू यानी आज प्रॉपरली यह प्लांट को 2 मंथ पूरे हो चुके किसान भाइयों। 2 महीने इसको यह खेत को पूरे हो चुके, जहाँ पे 2 ड्रिंचिंग ट्रॉफी ओराह्यूम, उसके बाद में अभी 8 से 10 दिन पहले यहाँ पे खाद का बेसल डोज किया था, जिसमें DAP 50 किलो, यूरिया 50 kg और 50 kg पोटास, 25 kg ओरा पावर और उसमें 10 किलो माइक्रोन्यूटन था और साथ ही सल्फर 3 kg के हिसाब से यहाँ पे एक बेसल डोज किया गया है। और वो बेसल डोज किए हुए आज मिनिमम 10 से 12 दिन हो चुका है। और 10 से 12 दिन में किसान मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हो कि केले की जो ग्रीनरी है, जो आप देख सकते हो कि बेहतरीन तरीके से निकल रहे हैं पौधे। हाँ, थोड़ा इशू किसान मित्रों अभी जो पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे जो मिनिमम 6-8 दिन पहले की ही बात है, जो बहुत ही हेवी रेन यह हुआ था, जिसमें इधर कई साइडों पे नर्मदा का जो बाढ़ का पानी भी बहुत सारे खेतों में आ चुका था और बहुत से किसान भाइयों को नुकसान भी हुआ है उससे। तो किसान मित्रों, यह मैं नर्मदा जिले में हूँ। यह प्लॉट जो शाबिर भाई का प्लॉट है, एक केला खेत, जहाँ पे 2 ड्रिंचिंग, एक खाद का बेसल डोज किया गया है। शायद 12 दिन जैसा हो चुका होगा। देखो जिस तरीके से किसान मित्रों पौधे चल रहे हैं, यह खेत में पानी ज़्यादा भरता है शायद। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का स्टोरेज ज़्यादा होने के कारण लीला है, अभी भी यानी गीला है पूरा, आप देख सकते हो। पर तो भी पौधे बढ़िया से खड़े हैं किसान भाइयों। और यह एरिया में आजू बाजू, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे नर्मदा का विस्तार लग जाता है, तो बहुत सारे किसानों के खेतों में किसान भाइयों नुकसान बहुत सारा हुआ है। जो पूरग्रस्त परिस्थिति निर्माण हो चुकी थी बहुत सारे खेतों में। और बहुत सारे किसान भाइयों का जो केला वाले किसान हैं, जो कपास जो कॉटन वाले किसान हैं, तो उनको बहुत अच्छे पैमाने पे नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके खेतों में भी अगर पूरग्रस्त परिस्थिति निर्माण होती हो, तो किसान मित्रों समझ लीजिए कि पूरा आना, यानी जो नर्मदा का भी यह इलाकों में जो ओवर वाटरिंग जो बाढ़ आया था किसान भाइयों, तो बाढ़ में पूरे के पूरे खेत डूब चुके थे। जैसे कि अभी यह खेत है, तो यहाँ पे यह पूरा का पूरा जो पौधा ही दिखता नहीं था किसान भाइयों। इस तरीके से बहुत सारे किसानों को यहाँ पे सामना करना पड़ा है बाढ़ का, पूर का, जिसमें पूरा का पूरा खेत डूब चुका था। पौधे बिल्कुल दिखते नहीं थे। फिर भी किसान भाई, जो पौधे आप देख सकते हो कि पौधा अगर खड़ा है, तो किसान भाइयों कुछ ना कुछ तो आपने कुछ ऐसा करके रखा है। अगर आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो किसान भाइयों, अगर आप सही रूप से दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो अपना एक सक्सेस और अपनी मजबूती भी, जो अपने अंदर जो इम्यूनिटी पावर बरकरार रखी है प्लांट ने, तो किसान मित्रों वह भी बहुत कुछ हद तक काम कर जाता है।
तो किसान भाइयों, आप अगर केला किसान हो, आप अगर केला किसान हो और आपके खेतों में भी अगर पूरग्रस्त परिस्थिति निर्माण होती हो, अगर पूरा का पूरा खेत डूब जाता है, अगर वहाँ से ड्रेनेज अगर वाटर अगर ड्रेनेज होता है, निकल जाता है खेत से, तो अच्छी बात है। अगर पूरग्रस्त परिस्थिति अगर निर्माण हो गई तो उसमें आपको क्या करना है किसान भाई, तो आपको मैं ये बताऊंगा ही। तो किसान मित्रों, उसमें आपको जैसे आपके अभी आप देख सकते हो कि टोटली नीचे अभी भी वापसा कंडीशन नहीं है, वराप नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति किसान मित्रों आपको आपके खेत में भी निर्माण होती हो, तो आप वहाँ पे सिंगल सुपर और मैग्नीशियम सल्फेट का उसमें 1000 छोड़ के हिसाब से 50 kg सिंगल सुपर अथवा अमोनियम सल्फेट और 1000 प्लांट के हिसाब से 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट का उसमें आप एक रिंग करवा सकते हैं किसान मित्रों के, जिस हिसाब से वहाँ पे एक वापसा कंडीशन वराप हो जाए। यानी जो यहाँ पे जो अगर समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी अगर स्टोरेज रहा, अगर ये पानी जल्दी उसमें वापसा कंडीशन अगर नहीं आई तो वहाँ के रूट सड़ जाएंगे किसान मित्रों, और रूट अगर सड़ गए तो आपका ऑटोमेटिकली पौधा डैमेज हो जाएगा और इसका जो ग्रोथ है ग्रोथ अटक जाएगा। जो आपने नीचे जो न्यूट्रिशन जो खाद दिए है वो खाद होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे किसान भाइयों, जो क्योंकि जो खाने वाली जड़ें हैं वही टोटली डैमेज हो जाएंगे किसान मित्रों। तो इसी के लिए आपको जल्दी आपको वराप लाना हो तो आप SSP अथवा अमोनियम सल्फेट, साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट का एक हल्का सा एक रिंग मार देना है किसान भाइयों, आप एक छटकाव जैसा कर देना आपको टोटली आपको प्लांट के आजू बाजू, कि उसके हिसाब से वराप आपको जल्दी हो जाए। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको करना है ड्रिंचिंग, जिसमें क्योंकि अचानक से ओवर वाटरिंग हो जाना, तो और ओवर वाटरिंग के बाद में ऊपर से अगर समझ लीजिएगा कि अभी जो भाद्रपद जो सितंबर का महीना स्टार्ट है, तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन में से यानी जो वाप बोलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पैमाने पे निकलती है। तो किसान मित्रों, पौधे को एक शॉक लग जाता है। तो इसी के कारण अगर जो हम बोलते हैं कि जो तना सड़न, मूल खाद, जो पूरे का जो नीचे प्लांट का जो तना सड़न हम बोलते हैं, बहुत से किसान उसे कॉलर रूट भी बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स किसान मित्रों क्रिएट हो जाती है। तो आपको उसमें से निजात पाना हो तो आप उसमें ड्रिंचिंग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो। आप 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर और उसमें 1 लीटर आप ट्रॉफी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके रूट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। और जो जैसे कि रिंग रॉट है, अभी सब जगह पे रिंग रॉट के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, कॉलर रूट के प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो किसान भाई, उससे आप जो मूल खाद बोलते हैं, तो उससे आप निजात पा सकते हो किसान मित्रों। अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं तो इस पर आप कॉपर का ताम्रयुक्त जो फंगिसाइड है, कॉपर COC 500 ग्राम बैरल में 200 लीटर में, इसी का आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा क्लोरो, उसी के साथ में कोई भी एक हार्मोन्स होगा किसान मित्रों, अगर होगा आपके ह्यूमिक होगा 98% अथवा ओरा ह्यूम जैसा है, ओरा ह्यूम अथवा आप ट्रॉफी का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे उसी के साथ में। और आपको उसमें यूज़ करना तो आप कोई भी जिलेटेड झिंक जैसा एलिमेंट्स आपके पास होगा तो आप उसमें 250 ग्राम के हिसाब से आप यह ड्रिंचिंग कर सकते हो। नहीं तो आप उसमें किसान मित्रों फंगिसाइड में आप सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट में आप जो मेटालेक्सिल मैंकोजेब है, रिडोमिल गोल्ड, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। आप रोको थायोफेनाइट मिथाइल 75% का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप कोसावेट, आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी आप किसान मित्रों इसमें आप प्रयोग कर सकते हो 300 ग्राम के हिसाब से। और तो किसान मित्रों, ये आपको ड्रिंचिंग करना है। साथ ही साथ में आपको, क्योंकि ओवर वाटरिंग बाढ़ आने के कारण पौधा एक स्ट्रेस में निकल जाता है, सुप्त अवस्था में निकल जाता है किसान मित्रों, क्योंकि वो उसकी जड़ें ही नहीं काम करती है। तो ड्रिंचिंग के बाद में किसान भाइयों आपको 4 या 5 दिन के बाद में एक 5-6 दिन का डिस्टेंस रख के किसान मित्रों, तो आपको यहाँ पे एक कॉर्नफिलिंग जो पोंगा भरनी बोलते हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि बहुत सारा लीला है यहाँ पे, यानी टोटल जो वापसा कंडीशन जो वराप होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। पैर फंस रहे हैं, मेरे खुद के पैर फंस रहे हैं किसान भाइयों।
तो उसमें आप पोंगा भरने का नियोजन कर सकते हो, जिसमें आप ट्रॉफी 1 लीटर बैरल में, 200 लीटर में, गन 4 नंग, उसमें प्रोसिल ट्यूब 1, उसमें आप 19 1 kg अथवा जिलेटेड जिंक 12% 250 ग्राम का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर पौधा ट्रेस में गया हो, अगर समझ लीजिए कि सुप्तावस्था में गया हो, पौधे को अगर कुछ शॉक लगा हो, तो उसमें से देख सकते हो कि अभी आप क्लाइमेट के हिसाब से अभी जो भी आप परिस्थिति बनी, तो इसके हिसाब से जो हमें दिखता है, जो स्टेट निकलना चाहिए, तो उसमें कैल्शियम बोरॉन की उणप भी आपको दिखेगी। तो किसान मित्रों, आप उसका अगर आप प्रयोग करते हो कॉर्नफिलिंग का, पोंगा भरने का, तो आपको एक अच्छे से ग्रोथ पौधे में मिलेगा। अगर आपके खेतों में ऐसे ही जो भी आप गुजरात में जितने भी नर्मदा के किनारे पे जितने भी किसान है, केला किसान, जैसे कि भरूच पट्टा पूरा है, जो अंकलेश्वर भरूच का पट्टा, जो हुमल्ला है, राजपारडी है, पानेथा है, इंदौर पानेथा बोलते हैं किसान भाइयों, राजपीपला का अमुक जो एरिया है, तो ऐसी अगर परिस्थिति आपको, पूरग्रस्त परिस्थिति आपके खेत में निर्माण हुई होगी किसान मित्रों, तो आपको जो मैंने ये भी ट्रीटमेंट जो बताया है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो आप कुछ हद तक पौधे को बचा सकते हो। अगर 100% अगर पौधा हाथ से निकल चुका हो तो ठीक, वो अलग बात है। अगर 75% भी अगर वो बच जाता है, तो किसान भाइयों आप उसको बचा सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको अभी यह मैंने टोटली बताया हुआ है। अभी यही खेत पे हम और 15 से 20 दिन के बाद में जो अभी आगे का जो प्रोसेस होने वाला है, जो पोंगा भरने का और जो ड्रिंचिंग का, तो किसान मित्रों अभी मैं इसके बाद में वीडियो 15 से 20 दिन के बाद में यहाँ पे मैं एक वीडियो ज़रूर लूँगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो मेरे आगे आने वाली जो अच्छी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल सके। तो किसान भाई मिलते हैं। अगर किसी किसान भाई को कुछ पूछना हो तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम एड्रेस भी दूंगा, तो भी आप देखना। इसके आगे जो मैंने यहाँ पे वीडियो लिया था उसका लिंक भी दूंगा, तो आप वो भी देख लेना किसान मित्रों। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।